बहुत ज़माना पहले अरब के एक इलाके हजर में एक ताकतवर और खुशहाल कौम आबाद थी जिसे कौम समूद कहा जाता था। ये लोग जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत, ज़हीन और फन तामीर में माहिर थे। वो पहाड़ों को तराश कर उनमें शानदार महल और घर बनाते थे जिन्हें देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाता है। अल्लाह ताला ने उन्हें हर नेमत से नवाजा था। सरसब्ज बागात, खेत, चश्मे और मजबूत घर, हर चीज उनके पास थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गए और अल्लाह को भूल बैठे। उन्होंने बुत तराशे और उनकी इबादत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक नेक और सच्चे इंसान हजरत सालेह को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अपनी कौम में सच्चाई, दयानत और अक्ल की वजह से पहले ही इज्जत रखते थे। इसीलिए जब उन्होंने लोगों को तौहीद की दावत दी तो शुरू में लोग हैरान रह गए। हजरत सालेह ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वही तुम्हें पैदा करने वाला है और इसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। लेकिन कौम के सरदारों ने तकब्बुर से कहा, ए सालेह, हम तुम्हें इससे पहले उम्मीद भरी नजरों से देखते थे। क्या तुम हमें उन माबूदों की इबादत से रोकना चाहते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं? कौम के अमीर और ताकतवर लोग हजरत सालेह की बातों से नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोग एक अल्लाह को मान लेंगे तो उनकी सरदारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाना शुरू कर दिया और उनका मजाक उड़ाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें समझाते रहे, दिन रात उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह ने उन्हें कौम आद के बाद जमीन का वारिस बनाया है और पहाड़ों में घर बनाने की ताकत दी है, इसलिए नाशुक्री न करें। एक दिन कौम ने हजरत सालेह से कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो हमारे लिए कोई मौजज़ा लेकर आओ। हजरत सालेह ने फरमाया, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने एक बहुत बड़े और सख्त पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम इस पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा दो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। हजरत सालेह ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह के हुक्म से वो पहाड़ फटा और उसमें से एक अजीमुल जुस्सा ऊंटनी जिंदा हालत में बाहर आई। ये मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। ये एक खुला और वाज़ेह मौजज़ा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसके लिए ज़मीन में चरने की आज़ादी है, इसे तकलीफ ना पहुंचाना वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। ऊंटनी के लिए एक खास निज़ाम मुकर्रर हुआ। एक दिन वो कुएं से पानी पीती और दूसरे दिन पूरी कौम पानी लेती। ऊंटनी इतना दूध देती कि पूरे शहर के लोगों के लिए काफ़ी होता। कुछ लोग इस मौजज़े को देखकर ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोग फिर भी अपने गुरूर में डूबे रहे। कौम के सरदारों ने सोचा कि अगर ये ऊंटनी जिंदा रही तो लोग आहिस्ता आहिस्ता सालेह पर ईमान ले आएंगे। इसलिए उन्होंने उसे मारने का मंसूबा बनाया। उन्होंने चंद बदबख्त नौजवानों को इस काम के लिए तैयार किया। एक दिन जब ऊंटनी चरागाह में थी, उन्होंने उस पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। जब ये खबर हजरत सालेह तक पहुंची तो वो बहुत गमगीन हुए और अपनी कौम से फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया है। अब तुम अपने घरों में 3 दिन तक रह लो, इसके बाद तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। कौम के लोग पहले तो हंसे और कहने लगे, ए सालेह, जिस अजाब की तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चे हो तो उसे ले आओ। पहले दिन उनके चेहरों का रंग जर्द हो गया, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन सियाह। अब उन्हें यकीन होने लगा कि वाकई कुछ होने वाला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चौथे दिन सुबह के वक्त आसमान से एक खौफनाक आवाज आई और जमीन जोर से हिलने लगी। एक जबरदस्त जलजला आया और पूरी कौम अपने घरों में ही हलाक हो गई। उनके मजबूत पहाड़ी महल भी उन्हें बचा न सके। हजरत साले और वो लोग जो ईमान ले आए थे, अल्लाह के हुक्म से पहले ही इस इलाके से निकल गए थे और महफूज रहे। जब अजाब खत्म हुआ तो हजरत साले वापस आए और अपनी कौम की लाशों को देखकर फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हें नसीहत की थी, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते थे। कौम समूद की बस्ती खंडर बन गई और वो लोग जो अपने महलों और ताकत पर फख्र करते थे, इबरत की मिसाल बन गए। अगर आपको वीडियो अच्छी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया।